दिल्ली में हूँ अभी, वही आदमी जोड़ रहा हूँ। नहीं, आप ये नया, आप हमें सुन रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई महीनों से, कई महीनों से मैसेज नहीं आ रहा, तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा नहीं, क्या आप चल रहा जो है मैसेज का क्यों इंतजार कर रहे हैं? आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? है। नहीं, वो तो कर रहे हैं सर, 2-3 बार किया है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, एक बार करने के बाद जो है वो फिर हमेशा रहता है। तो तो वो तो अभी कर दिया है सर मैंने, तो एक फिर बार तो आपको कर अपने दिया है। आप नोटिफिकेशन आना चाहिए। और आप जब आपने सब जब यूट्यूब खोलेंगे तो हाँ नीचे सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, तो हाँ, जितनी भी चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं उन सब में क्या क्या कंटेंट है वो आप अपने लेजर पे देख पाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो उसके सबसे नीचे जो है सब्सक्रिप्शन रहता है। इसका मतलब है जो जो चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं वो वहाँ दिखाई देंगे, राइट? समझ गया, जैसे हाँ। ही आप उस चैनल को क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑडियो वीडियो जो भी कंटेंट उसमें वहाँ डाले गए हैं वो सब कंटेंट जो है ना आप सीक्वेंस में देख पाएंगे। ठीक है। तो अभी जो मुख्य बात है कि आज थ्रस्ट ये है कि आप गुलाम हैं। तो आप ये सर मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि आप गुलाम हैं? बिल्कुल, हम तो गुलाम हैं जी अभी भी। और ये आप, अंग्रेजों के गुलाम है, ये जो पुलिस है ना, हाँ, ये अभी हमसे गुलामी करा रही है। अभी किसी थाने में चले जाओ। नहीं, इसको और सिस्टमेटिकली समझना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। इसको इस ढंग से समझना पड़ेगा कि जब अंग्रेजों के समय के आप गुलाम थे तो आप एक बेहतर गुलाम थे। हम्म। आप ये बताइए कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, उनके अत्याचार सहे और हंसते हंसते फांसी पर भी चढ़ गए, राइट? हम्म। मतलब वो गुलाम बेहतर थे कि आज के गुलाम जिनकी जो है तो जो है बोलती बंद है, उनका किसी ना किसी अदृश्य भय से उनका जो है मुंह नहीं खुल पा रहा है। सर मतलब आज आज आप बड़े गुलाम हैं। सर सर क्या ये बात आप कुछ हद तक मानते हैं मानने हम के इस लिए बात तैयार को, है? वो बिल्कुल सत्य है ये। वो गोलू अच्छा। बाबा बन के खड़े रहते हैं। हाँ, नहीं, आप में हिम्मत नहीं है, आपके अंदर हाँ। एक अदृश्य भय छाया हुआ है कि आपकी अनिष्ट हो जाएगा, आपके ये दुष्ट लोग जो है आपको ठीक ढंग से जीने नहीं देंगे। तो आप ना तो सत्य का सामना करने की स्थिति में है, आप जो है चारों तरफ के अत्याचार सहने के लिए बेबस हैं। अब हम्म। आपको एक और बड़ी बात समझना पड़ेगी कि किसी भी व्यवस्था के तीन हिस्से होते हैं, राइट? हम्म। पहला हिस्सा होता है नियम कानून, राइट? हम्म। दूसरा उसका हिस्सा होता है जो सेटअप, जो कि उन नियम कानून को क्रियान्वित करने के लिए बनाया गया है। हम्म। और तीसरा होता है सबसे ऊपर का सिस्टम, जिसको अपन गवर्नेंस कहते हैं, आप पॉलिटिकल सिस्टम कह सकते हैं, जिसकी सत्ता चलती है, राइट? हाँ। अब एक एक करके समझते हैं। तो हमारे प्रथम पूज्य प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने षड्यंत्र पूर्वक वो सभी नियम कानून और व्यवस्था और रूल रेगुलेशंस एक्ट जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और उन पे शासन करने के लिए बनाए थे, वो सब नियम कानून यथावत वर्बेटम अडॉप्ट कर लिए। ये बात सर सत्य है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। राइट। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की। तो हम्म। उसमें आता है पुलिस, हम्म। प्रशासन या ब्यूरोक्रेसी, और तीसरी आती है जुडिशरी। हाँ। तो हमारे माननीय नेहरू जी ने, हमारी पुलिस अभी भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। अंग्रेजों की वही पुलिस है जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को दबाने के लिए जिस पुलिस को बनाया था, आप उसी पुलिस को झेल रहे हैं, राइट? हाँ। दूसरा, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, तो जिसमें ब्यूरोक्रेसी आती है, जुडिशरी भी आती है, पुलिस भी आती है,
यह अंग्रेजों के द्वारा वही लॉर्डशिप की व्यवस्था है जो उसने गुलामों को पे बनाए गए कानून जो है अधिरोपित करने के लिए, उनके ऊपर थोपने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, हमारे माननीय नेहरू जी ने वही व्यवस्था यथावत अडॉप्ट कर ली। राइट। यस। तो आपका दूसरा व्यवस्था जो है गुलामी का अंग हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इज द सेम, जो अंग्रेजों ने गुलाम भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और इनको लूट कर संपत्ति को ब्रिटेन भेजने के लिए बनाया था, वही जो है दुष्टतापूर्वक सब चीजें अडॉप्ट कर ली गई और ये व्यवस्था जो है अभी भी लॉर्डशिप की है। राइट। यस। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है पॉलिटिकल सेटअप। तो ये पॉलिटिकल सेटअप भी दुष्टतापूर्वक है, क्योंकि जो काम पहले अंग्रेज कर रहे थे, अब वो काम नेता जो कर रहे है हैं। काले अंग्रेज कर रहे हैं। और उन्होंने दुष्टतापूर्वक एक ऐसा जो है तंत्र पैदा किया जिसको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से पैदा किया गया। राइट। जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टी पैदा की गई और वो दुष्टतापूर्वक इस ढंग से बनाया गया कि उसमें कहीं पर भी जो है इंटरनल डेमोक्रेसी, डूज डोंट, कहीं अधिक ऐसा कोई कृत्य नहीं रखा गया है कि साहब यदि ये कृत्य पॉलिटिकल पार्टी करेंगी तो उसे अपराध माना जाएगा, हम उन्हें जेल में ठूस देंगे। ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा ना करने के कारण जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो प्राइवेट कंपनियां और परिवार की कंपनियां बन गई हैं। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। ये पॉलिटिकल पार्टियां दुष्टतापूर्वक गलत लोगों को टिकट देती हैं, पैसे लेके टिकट देती हैं, अपने नेताओं के बच्चों को भाई भतीजावाद के तहत टिकट देती हैं। जो दूसरी पार्टी के स्वार्थी लोग अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाती है, मंच पर बिठाती हैं, उनको जो है टिकट भी देती है, मंत्री भी बनाती है और कई बार तो पैसे भी देती है। और फिर उसके बाद एक कंपनी खोलते हैं, दिखाते हैं बोले सब कंपनी खोली थी इसमें इतना फायदा हो गया। हाँ, अब जो है इसके बाद जो नेक्स्ट इश्यू आता है कि ये जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटती हैं, मेरिट के आधार पर अच्छे लोग जो कि समाज का निर्माण, देश के निर्माण में काम कर सकते हैं, वो इनके प्रदेश में कहीं पे भी नहीं रहते हैं। और उसके ऊपर भी इन्होंने सेशन के बाद इनको समझ में आ गया कि अब अपराधियों को बाहर से उपयोग लाना मुश्किल है, तो इन्होंने दुष्टतापूर्वक उन अपराधियों को ही टिकट देना चालू कर दिया। उसकी वजह है ना सर, अपराधी अपराधी टिकट लेंगे तो उनके सामने कोई दूसरा टिकेगा नहीं, डरेगा। तो भाई इसका मतलब ये है कि इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि दुष्टतापूर्वक अपने आप को कैसे सत्ता में स्थापित किया जाए। यही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक चोर बाजारी चल रही है। हाँ। और ये सर बिल्कुल पूरा, अभी तो सतेंद्र जैन कल गिरफ्तार हो गए थे, मिनिस्टर पकड़ ले गए उसको, ईडी पकड़ ले गई छापे मार के। अब वो तो पकड़ेगी ही, क्योंकि जो है ना ये व्यवस्था जो है गुलामों को पकड़ने के लिए, ठीक करने के लिए, तो कुल मिला के आप गुलाम हैं और इस गुलामियत से कैसे हम छुटकारा पाएं, इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल क्राइम फ्री भारत का एनर्जी मॉडल लाया गया है। आपने उसे देखा ही नहीं है तो आप क्राइम फ्री भारत को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस मॉडल को देखने के बाद फिर अपन दूसरे लेवल की बात करेंगे, जिसमें आपको कुछ करना नहीं है। आप बहुत आसानी से क्या कहना चाहिए कि आप जो है इन शक्तियों से छुटकारा पा पाएंगे। आप सही मात्रा में जो है गुलामी से, जो कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से भी आप छुटकारा पा पाएंगे और आप हर चीज से छुटकारा पा पाएंगे। मैं एक सलाह ले रहा था, दिल्ली में एक मार्केट है हाँ मेरे घर के पास में। हाँ। तो मैंने वो एसएचओ ने, पुलिस के इंस्पेक्टर ने क्या किया है कि वहाँ नॉन वेज की मार्केट में अनर्गल दुकान लगवा दी। उसको एक दो शिकायतें दी हैं कि आप इस तरीके से मत करवाओ, उनके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और ये रोड पे ही खुले में ये नॉन वेज बना के बेच रहे हैं। सुनता नहीं है, क्या किया जाए सर? आप जो है इसकी शिकायत सीएम उससे करिए, आप उसका वो करिए
आपने शिकायत की है और इसके बाद कार्रवाई नहीं की है, तो इसमें संबंधित पुलिस की मिली भगत है, ये कार्रवाई करिए। यदि ये नहीं मानता है तो इसके आगे जो है उसमें पुलिस एक्ट के तहत जो है वो एक ऑफेंस होगा, उस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कहिए। यदि वो फिर भी नहीं करता है तो एसपी को जो है, कमिश्नर ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर जो है डीसीपी को जो है आप अप्रोच करिए कि वो 154(3) में अपराध का पंजीयन करें। यदि वो भी नहीं करते हैं तो कोर्ट जो है 156(3) के तहत उसको भी अप्रोच कर सकते हैं कि वो संज्ञान ले। 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में संज्ञान लेने के लिए कह सकते हैं, और कॉन्टेम्प्ट पिटीशन के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। आपके साथ सामने इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके। और ये बात आपको समझना पड़ेगी कि इतनी कम्बरसम व्यवस्था जो है वो ढोना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो ज़्यादा आसान उपाय है कि मेहनत करो और जो है एनर्जी मॉडल के तहत अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी लोगों को एनर्जाइज करो, और संयुक्त ऊर्जा केंद्र के ताकत के आधार पर हम इन आसुरी शक्तियों को चुनाव में हराएंगे और क्राइम फ्री भारत के महा ऊर्जा केंद्र एमएलए और एमपी के चुनाव में उतरेंगे, और ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के हम जो है पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे, और जितने अभी परिवर्तन लाना है वो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर ही लाया जा सकता है। यह जो है दिखाने के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, जहां इनका राजनीतिक स्वार्थ बाधा बनेगा यह लोग कभी भी वो काम नहीं करेंगे। यदि इन्हें मजबूरी में करना भी पड़ेगा तो उसमें इतने छेद जो है छोड़ देंगे कि आप जो है उनका उस एक्ट का होना ना होना अपने आप में एक बेकार की बात होगी। एक जैसे कि अन्ना हजारे जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, और हाँ, और एक जो है लोकपाल एक्ट बनाना था जो बन गया, और लोकपाल महोदय भी मार्च 2019 में अपनी जगह पे स्थापित हो गए। आपको आपके लोकपाल महोदय का नाम मालूम है क्या? ना। अब आप समझ लीजिए कि यदि आप बाहर से आंदोलन करके व्यवस्था लाएंगे तो वो ढीली पोली व्यवस्था होगी। लिहाजा हमें एनर्जी सिस्टम के माध्यम से बिना किसी हानि की संभावना के, बिना कुछ खर्च किए, बिना चक्का जाम किए, बिना धरना दिए, बिना रेल रोके, बिना जुलूस निकाले, बिना दिल्ली जाए, बिना जनता मंदिर पे इकट्ठा हुए, हम जो है शंखनाद करके, थाली रूपी शंखनाद करके, दीपक जला के अंधकार को दूर करते हुए और क्राइम फ्री भारत की जो मांगे हैं उनके वीडियो चलाकर, वो भी अपनी छत और अपने चबूतरे से, हम अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को से अनुनय विनय और प्रार्थना कर पाएंगे। वो जो है इसे 99% नहीं मानेंगे तो हम उन्हें विवश करने की कोशिश करेंगे। सत्ता के मगरूर होने के कारण वह विवश होने से भी बाज नहीं आएंगे, वो विवश भी नहीं होंगे। फिर आपके पास एक ही विकल्प है कि अपने महा ऊर्जा केंद्र जिनकी पोटेंसी हाईएस्ट है उनको आप उतारिए, और उनको उतार कर उनके माध्यम से इन्हें चुनाव में बिना चुनाव प्रचार के, बिना खर्च किए पराजित करिए। अधिकांश लोग न केवल हारेंगे बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। अब इसमें ना आपका कुछ खर्च हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, पावरफुल कॉन्सेप्ट है। किसी और व्यक्ति ने जो है ना ड्राफ्ट कानून भी बना के रखे हैं, टेक्नोलॉजी भी बना के रखी है। इसके बाद भी यदि हम भिड़ के इतना भी करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर मान लीजिए कि आप एक जो है इसी व्यवस्था से आप जो है झेलने के लिए आप बने हुए हैं, और आप अपने आगे की जनरेशन्स को एक घटिया गुलाम भारत सौंप के जाएंगे। आप स्वयं जो है ना गुलामी की जो है उसमें सांस ली है, आपके बच्चे भी गुलामों की तरह रहेंगे। उनके ऊपर झूठे केस लादे जाएंगे, या वो खुद जो है दुष्टता के सांठ-गांठ के शैतानी शक्तियों से मिलके आम जनता को तंग करेंगे। सही है। कुछ बात समझ में आई?
हाँ आई, अब सब्सक्राइब भारत को आगे बढ़ाना है और इन लोगों को। आप एक काम करिए, आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो है उसके नीचे सब्सक्रिप्शन वाला बटन होता है, उसको आप दबाइए, तो जितने भी आपने चैनल सब्सक्राइब किए हैं वो दिखाई देंगी। आप जो है ना क्राइम फ्री भारत में जाके अभी तक की जितने भी वीडियोज ऑडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगे। उन्हें ध्यान से सुनिए, हर के ऊपर अपना कमेंट लिखिए, फिर अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को उसे भेजिए और लोगों को संकल्पित करिए। ठीक है सर। बात समझ में आई? ठीक, हाँ। तो अपने आप को जो है क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के बतौर आप संकल्पित करिए। तो क्या आप बात समझ गए हैं? हाँ। आप कितना जो है प्रतिदिन 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटे कितना समय देंगे? मॉर्निंग में आधा पौना घंटा दूंगा और शाम को दूंगा। आप तो किसी समय भी दे दीजिए, और लेकिन संकल्प के साथ आपको देना पड़ेगा। आपको अपने ही लोगों से बात करना है, उन्हें ऊर्जाकृत करना है, उन्हें संकल्पित करना है। बहुत जल्दी इसके बारे में हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो वो ऐप भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो आपके जितने भी फैसेट हैं उन सब फैसेट को कैप्चर करेगा। फैसेट का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के कई जो है पहलू होते हैं, कई उसके जो है ना पर्सनालिटी के हिस्से होते हैं। जैसे पहली पर्सनालिटी का हिस्सा है कि जहां हमने अध्ययन किया है, जहां शिक्षा प्राप्त की है, हम उसके एल्मुनाई होते हैं। तो जहां जहां उस हर एल्मुनाई के आजकल एक ग्रुप बन गए हैं। तो एक हमारा प्रभाव क्षेत्र, एक हमारा फैसेट, एक हमारा पर्सनालिटी का हिस्सा है शिक्षा से जुड़े हुए एल्मुनाई ग्रुप। दूसरा हमारा हिस्सा है कि हम जो है जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो आजकल ढेर सारी प्रोफेशनल बॉडीज हो गई हैं, एसोसिएशन हो गए हैं, तो उनसे जुड़े हुए आपके प्रभाव के लोग हो गए। तीसरा जो है, आजकल हर कोई जो है कोई ना कोई सोशल सर्विस, कोई ना कोई एनजीओ जो जिससे जो मदद करना बन पाती है तो बनता है। तो ऐसे जितने भी ग्रुप के आप सदस्य हैं, चाहे लायंस क्लब के हों, रोटरी क्लब के हों, लीडरशिप क्लब और ढेर सारे, तो जिसके भी हैं उससे जुड़े हुए लोग भी आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से जुड़े हुए सीनियर सबऑर्डिनेट जिनके साथ काम किया, पहले किया, बगल के विभाग वालों का, तो वो सब आपके प्रभाव क्षेत्र में आएंगे। उन सबको सूचीबद्ध करके आप जो है एक एक करके बात करिए, उनका ऊर्जाकृत करिए। हम बहुत कम समय में लगभग पूरे पॉपुलेशन को ऊर्जाकृत कर पाएंगे, और उनके माध्यम से हम थाली रूपी शंखनाद करके, दीपक रूपी प्रकाशित करके अंधकार दूर करेंगे, और फाइनली जो है ना उन्हें संकल्पित करके इन आसुरी शक्तियों को हराकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। इसमें आपकी जेब से कुछ जा रहा है क्या? कुछ नहीं जा रहा, फ्री का काम है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपकी जेब से कुछ जा रहा है क्या? कुछ भी नहीं सर। आपकी कोई हानि हो रही है क्या? कुछ भी नहीं। फिर क्या आप जो है इस देश का निर्माण नहीं चाहते हैं? यदि नहीं चाहते हैं तो फिर लज्जा का विषय है, और यदि आप चाहते हैं तो पूरी शक्ति से बढ़ जाइए। मैं आपका आह्वान करता हूं। ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी सर।